हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है। यहाँ पे सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा अमेंडमेंट है। रिस्ट्रिक्शन ऑन अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर इन GSTR1। जो इनवॉइस डेबिट नोट सप्लायर ने उसके GSTR1 में अपलोड नहीं किया है, उस रिस्पेक्ट में आपका जो रिस्ट्रिक्शन डाला है गवर्नमेंट ने, आप उसमें जो आईटीसी अवेल करना है उस पर रिस्ट्रिक्शन डाला है। तो पहले समझेंगे, यहाँ पे बेसिक प्रोविजंस जो पढ़े थे उसे रिकॉल करेंगे। सेक्शन 16 याद है आपको, कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी हमने पढ़ा था, ठीक है। So section 16(2) of CGST Act provides certain conditions for availing ITC, wherein one of the conditions is that the taxpayer must be in possession of tax invoice or other tax paying document in respect of which he is claiming that credit। ये हमने पढ़ा था बेटा कि भाई अगर आप यहाँ पे आईटीसी क्लेम कर रहे हो, अगर आप बेटा क्या कर रहे हो, आईटीसी क्लेम कर रहे हो, सो वहाँ पे एक कंडीशन दे कि टैक्स पेयर के पास क्या होना चाहिए, ही मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज क्लेमिंग द क्रेडिट। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज क्लेमिंग द क्रेडिट, तो उसके पास टैक्स इनवॉइस या अदर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट्स कहाँ दिए हुए थे, रूल नंबर 36 में दिए हुए थे। अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, रूल 36 प्रिस्क्राइब lays down the documents and other conditions on the basis of which the condition basis which the registered person can claim the ITC वहाँ पे दिया हुआ था। So with effect from 9/10/19 a new sub rule 4 has been introduced in rule 36 to specify the quantum of ITCs। rule 36 में यहाँ पे एक सब रूल इंसर्ट किया है और वो क्या बता रहा है, to specify the quantum of ITC that can be claimed against the invoice debit note uploaded and the invoice debit note not uploaded। जो इनवॉइस डेबिट नोट आप अपलोड कर रहे हो या इनवॉइस डेबिट नोट जो आप नहीं अपलोड कर रहे हो, तो जो अपलोड नहीं कर रहे हो उसके बेसिस पे आप उस केस में आप कितना क्रेडिट ले सकते हो, उस चीज की बात हो रही है। सो यहाँ पे एज पर सब रूल 4 ऑफ रूल 36 बेटा दिस सब रूल हैज बीन इंसर्टेड, दिस इज द अमेंडमेंट। ITC to be availed by the registered person in respect of invoice debit note, the details of which have not been uploaded by the supplier in GSTR1 cannot exceed how much बेटा, cannot exceed 20% of eligible credit। यहाँ रिस्ट्रिक्शन डाल दिया गवर्नमेंट ने कि भाई जो इनवॉइस डेबिट नोट्स अपलोड नहीं किया सप्लायर ने, उस केस में आपका आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। कितना, 20% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर। जो अपलोड किया है उसके 20% तक के ही रहेगा, जो अपलोड नहीं किया है उस केस में। समझेंगे, ये आपको चार्ट डायग्राम से यहाँ पे टेबुलर फॉर्म से ज्यादा क्लियर होगा। दिस कैन बी फर्दर अंडरस्टूड एज अंडर वेयर द इनवॉइस डेबिट नोट हैज बीन अपलोडेड, जहाँ पे GSTR1 फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये मोबाइल सप्लाई किया, ठीक है, और मैंने आपको क्या बेटा इसका इनवॉइस यहाँ पे अपलोड कर दिया, किसमें, GSTR1 में मेरा अपलोड कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको सप्लाई हुई, आपके सारे सप्लायर्स हैं, 50 सप्लायर्स हैं, उन्होंने सबने अपने GSTR1 में यहाँ पे आपकी जो सप्लाई किया आपको वो उन्होंने GSTR1 में डाल दिया। GSTR1 आपको याद है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो उस केस में कितना ITC आप ले सकते हो बेटा, फुल ITC फॉर ऑल द अदर कंडीशंस फॉर अवेलिंग ITC आर फुलफिल। आप पूरा ITC ले सकते हो, आप पूरा ITC ले सकते हो। नेक्स्ट, where the invoice debit note has not been uploaded by the supplier in GSTR1, जहाँ पे उसने अपलोड नहीं किया, जहाँ पे इनवॉइस या डेबिट नोट अपलोड नहीं हुआ है, उस केस में क्या होगा, 20% ऑफ द एलिजिबल ITC। कितना होगा बेटा, 20% ऑफ एलिजिबल ITC। जो भी ITC एलिजिबल है उसका 20%। इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडेड इनवॉइस डेबिट नोट्स, जो भी अपलोडेड है उसके 20% तक के ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। हाउएवर द ITC सो क्लेम शुड नॉट एक्सीड द एक्चुअल एलिजिबल ITC। ऑब्वियसली 20% का रिस्ट्रिक्शन दिया है, ऐसा नहीं बोला है कि जो एक्चुअल ITC उससे भी ज्यादा ले सकते हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखेंगे, बहुत क्लियर होगा। मिस्टर विजय रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव्स 100 इनवॉइसेस। कितनी इनवॉइसेस मिली उन्हें, 100 इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्विंग GST ऑफ 10 lakhs, जिसपे ITC GST कितना बेटा, 10 lakhs है। फ्रॉम वेरियस अलग अलग सप्लायर से मिली है, 100 इनवॉइसेस है, बहुत सारे अलग अलग सप्लायर से मिली है, जिसपे GST कितना बेटा, 10 lakhs का है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर कंप्यूट द ITC दैट कैन बी क्लेम बाय मिस्टर विजय इन GSTR3B for the month of October to be filed by 20th November in the following independent cases assuming that GST of 10 lakhs is otherwise eligible। otherwise eligible है मतलब कि क्या बेटा कि भाई कोई ब्लॉक क्रेडिट रेट का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे वो एलिजिबल है। अब आपको बताना है कि अलग अलग दोनों केस 1 केस 2 में कितना अवेलेबल होगा। So out of 100 invoices, 80 invoices involving GST of 6 lakh have been uploaded by the supplier in their respective GSTR1 filed on the prescribed due date। ये क्या बोल रहे हैं, 100 में से जो 80 invoices हैं, 100 में से जो 80 invoices है जिसमें GST 6 lakhs का है,
वो तो अपलोड कर दिया आपके सप्लायर ने अपलोड कर दी। तो देखेंगे अब केस 1, आईटीसी टू बी क्लेम बाय मिस्टर विजय इन जीएसटीआर 3B। सो 80 इनवॉइस जिसमें जीएसटी 6 लाख का है, सप्लायर ने अपलोड कर दिया, गवर्नमेंट को टेंशन ही नहीं है, उसने अपलोड कर दिया तो गवर्नमेंट ने बोला भाई इसका हम आपको पूरा क्रेडिट दे देंगे, उसका पूरा क्रेडिट दे देंगे, तो उसका पूरा क्रेडिट दे दिया। बचा कितना, टोटल आईटीसी कितना था 10 लाख, उसमें से बचा कितना 4 लाख, 20 इनवॉइसेस जो बचे, 100 इनवॉइसेस था, 20 इनवॉइसेस का 4 लाख बचा। अब 4 लाख का आपको कितना क्रेडिट मिलेगा, 20% ऑफ यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी, 20% ऑफ 6 लाख, ये जो 6 लाख है इसका 20% कितना था 1.2 लाख, 1.2 लाख तक का आप क्रेडिट ले सकते हो, तो टोटल क्रेडिट आपको 7.2 लाख का मिलेगा। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस अपलोडेड, जो 6 लाख के अपलोड कर दिए, पूरा आईटीसी मिलेगा, फुल आईटीसी। The ITC in respect of invoice not uploaded has to be restricted to 20% of eligible ITC in respect of invoice uploaded in GSTR1. Thus, in respect of 20 invoices not uploaded in GSTR1, the ITC has been restricted to 1.2 lakhs. ITC कितना होगा आपका 1.2 lakhs होगा। I hope it is clear. Second, out of 100 invoices, 75 invoices involving GST of 8.5 lakh have been uploaded by the supplier in their respective GSTR1 filed on the prescribed due date. तो 100 invoices उसमें से 75 invoice जिसमें कि GST आपका 8.5 लाख का है, वो क्या हो गया बेटा, अपलोड हो गया। तो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे ITC भी टू बी क्लेम बाय मिस्टर विजय इन GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर टू बी फाइल्ड बाय 20th November विल बी कंप्यूटेड एज अंडर। देखते हैं 75 इनवॉइस जिसमें 8.5 लाख है बेटा, वो तो पूरा मिल जाएगा, हमने देखा। इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस अपलोडेड बाय द सप्लायर फुल जीएसटी मिलेगा। अब बची कितनी आपकी इनवॉइस, 25 इनवॉइस बची, टोटल 100 थी, 75 की बात होगी, 25 इनवॉइस। अब 25 इनवॉइस में क्रेडिट कितना बचा भाई, 10 लाख रुपए के क्रेडिट है, 8.5 लाख ऑलरेडी क्लेम, सो 1.5 लाख इस यहाँ पे 1.5 लाख जो है वो इनवॉइस का पर्टेनिंग क्रेडिट होगा। अब 1.5 लाख में से आपको कितना क्रेडिट मिलेगा, तो यहाँ पे क्रेडिट के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन डाला है रूल 36 में गवर्नमेंट ने, 20% ऑफ एलिजिबल आईटीसी, मतलब 8.5 लाख का 20% विच कम्स टू 1.7 लाख, बट इट शुड नॉट एक्सीड एक्चुअल आईटीसी। एक्चुअल आईटीसी हमारा कितना है 1.5 लाख, सो मैक्सिमम कितना मिलेगा बेटा 1.5 लाख का यहाँ पे आपको क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस नॉट अपलोडेड इट हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ एलिजिबल आईटीसी in respect of invoice uploaded in GSTR1. However, since in this case the actual ITC in respect of 25 invoice not uploaded in GSTR1 does not exceed 20% of eligible ITC in respect of invoice not uploaded in GSTR1, that is 1.7 lakhs, एक्चुअल अमाउंट ऑफ आईटीसी कैन बी अवेल, सो 1.5 लाख यहाँ पे अवेल किया जाएगा। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन क्या है, देखो रूल सिर्फ इतना इंसर्ट हुआ है, इसके आगे हमने सारे इम्प्लीकेशंस देखे, सब रूल 4 इंसर्ट हुआ है। आईटीसी, अब आई होप आई एम रीडिंग इट अगेन, यू विल रिमेंबर इट, आईटीसी टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन in respect of invoice or debit note the details of which have not been uploaded by the supplier in GSTR1 cannot exceed 20% of eligible credit in respect of invoice, debit note or details of which have been uploaded by the supplier in GSTR1. So I hope it is clear. तो यहाँ पे आपको जो इनवॉइस डेबिट नोट अपलोड नहीं किए गए उस केस में 20% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट, यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड, बट इट शुड नॉट एक्सीड हाउ मच बेटा, एक्चुअल आईटीसी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट व्हाट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर यहाँ पे हमारा अमेंडमेंट, एक ही अमेंडमेंट है बेटा, बाकी पूरा चैप्टर सेम है, आप रिवीजन वीडियोस की भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम अमेंडमेंट्स हैं, हम टोटल अमेंडमेंट्स देखेंगे तो 2 घंटे से भी ज़्यादा के नहीं। तो एट दिस पॉइंट जिसको भी यूज़ करना है वो हमारे जो नवंबर 19 के वीडियोस हैं वो यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद द अमेंडमेंट्स आर ओनली क्लैरिफिकेशन, एडिशन है, पुराने प्रोविजंस हमारे कोई बदल नहीं रहे, ठीक है। तो आप एट दिस पॉइंट ये यूज़ कर सकते हैं, एंड देन थोड़े टाइम में हमारे जो नए वीडियोस है वो भी आ जाएंगे, बट एट दिस पॉइंट आप वो वीडियोस जो रिवीजन वीडियोस है वो यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ में आप ये अमेंडमेंट्स देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया। सो यहाँ पे हम कंप्लीट करते बेटा आईटीसी से रिलेटेड अमेंडमेंट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर नाउ।